नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 8 जुलाई और आज के इस वीडियो में देखिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में। ओके, जिसे कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आपके लिए फ्यूचर अपडेट्स आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक माइक्रो कैप स्टॉक मतलब आप समझ लीजिए कि जिसका मार्केट कैप ना 1000 करोड़ से भी कम है। ओके, मार्केट कैप कितना 1000 करोड़ से भी कम है। ठीक है, तो उससे हम माइक्रो कैप कह सकते हैं, मतलब 800-900 करोड़ मार्केट कैप। ओके, तो ये कंपनी इसका मतलब बहुत रिस्की भी होते हैं। ओके, जितना छोटा कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव जो रहता है ना, ऐसा कंपनी में बहुत आता है। भागती है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि 5 साल में कंपनी ने कितना बड़ा पैसा बनाया। ओके, और जब गिरती भी है तो तुरंत 50% गिर भी जाती है। ऐसा कंपनी का यही एक बिहेवियर है, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट न्यूज़। पहले लेटेस्ट न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि द माइक्रो कैप ओके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस सेक्टर के आपको समझ आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर के। ओके, एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशलाइजिंग इन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। आपने बहुत बार ये ईपीसी का नाम सुना होगा। मैं शॉर्ट में आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ओके, जिससे पता है आप चाहे तो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इंजीनियरिंग मतलब क्या कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले ना उनका मतलब आप एक समझ लीजिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बनाना पड़ता है। ओके, ऑन पेपर आप समझ लीजिए या फिर थ्योरेटिकल समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। ओके, उसके बाद आता है पी मतलब प्रोक्योरमेंट, मतलब अब ये चीज़ को बनाने के लिए जो सब सामान का जरूरत है उसे खरीदना, उसे जुगाड़ करना। ओके, और फिर सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, मतलब लास्ट में वो सब सामान का इस्तेमाल करके जो प्लान बनाया गया था पहले, उस प्लान के हिसाब से पहले मतलब बना देना। ओके, जो भी चीज़ को बनाना हो तो इसी एक हम कहते हैं ईपीसी। ओके, तो ये कंपनी इसी सेक्टर में। ओके, और कुछ दिन पहले कंपनी का शेयर में ना करीब 20% का अपर सर्किट लगा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा ऑर्डर मिला था। ओके, और बड़ा ऑर्डर कितना मिला था तो ये आप देख सकते हैं 913 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ओके, ये कंपनी का मार्केट कैप भी 900 करोड़ के आसपास है, तो इनका जितना का मार्केट कैप उतना का इन्हें ऑर्डर मिल गया, तो इनके लिए ये तो बहुत बड़ा होता है। ओके, किससे मिला था ये ऑर्डर तो आप देख सकते हैं अपोलो ग्रीन इंजीनियरिंग की तरफ से मिला था। किस लिए? एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए इन्हें ये एक ऑर्डर मिला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम हजूर मल्टी प्रोजेक्ट। कि ये कुछ दिन पहले का मार्केट कैप है 999 करोड़, मतलब 1000 करोड़। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा शेयर एक्चुअली डाउन था, तो और आज तो और भी कम हो गया होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगने को दिखा। ओके, और शेयर 47 रुपये पे चला गया था। ओके, मंडे को। ओके, और मंडे से आगे वाला दिन कितना शेयर 39 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था। ओके, तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 913 करोड़ का ऑर्डर मिला। ओके, 900 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी का, उतना का ही ऑर्डर मिल गया, तो ये बड़ा मतलब अच्छा गुड न्यूज़ है इनके लिए। ओके, तो देख सकते हैं आप हजूर मल्टी प्रोजेक्ट के हैज रिसीव्ड के लेटर ऑफ अवार्ड। ओके, तो मतलब वही इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, किस चीज़ के लिए? एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला सोलर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ओके, ये 200 मेगावाट्स का है। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्हें बनाना है। ओके, और ये कहाँ? ये गुजरात में इन्हें एक्चुअली ये ऑर्डर मिला। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। ओके, तो और ये एक अच्छा बात देखिए कि देखिए 913 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये तो अच्छा बात है। ओके, अगर ऐसा होता कि इसे 5 साल में कंप्लीट करना था तो 900 को 5 से डिवाइड कर दिया, हर साल का 180 करोड़ का ऑर्डर हुआ ना, ये बहुत कम लगता है। लेकिन नहीं, इन्हें ऐसा नहीं कि लंबा समय, इन्हें अगले साल ही मार्च तक ये ऑर्डर कंप्लीट कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो 913 करोड़ का ऑर्डर है, ओके, इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई मार्च 2026। तो एक अच्छा हमें है कि मतलब कम समय में इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो ये इनके लिए पॉजिटिव एक नोट है। ओके, अब एक शॉर्ट में जस्ट फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी मतलब कैसा है, ठीक ठाक खरीदने लायक है कि नहीं। ओके, तो ये कंपनी का एक ओवरव्यू देख लीजिए कि मार्केट कैप अभी कितना 963 करोड़ का है। ओके, इतना का ही ऑर्डर इन्हें मिल गया। स्टॉक का पी रेशियो 24, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री का तो 24 के करीब है, तो ये थोड़ा अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड कैटेगरी का ही स्टॉक का लाएगा। ओके, आरओसी ओके 14%, ठीक ठाक, कोई बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। ओके, आरओई ओके गोइंग अहेड में भी जब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, जब एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से कम होना अच्छा, बट ये तो 1 का आधा से भी कम है, तो बहुत अच्छा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है कंपनी का। ओके,
ओके। और डिविडेंड भी कंपनी खैर डिविडेंड ना के बराबर बट हाँ देती है, कुछ ना कुछ तो देती है। ओके, एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी का। ओके, तो रेवेन्यू यही बात है कि मैं अब मेन आपसे मतलब यहाँ पे कहूँगा कि आप देखिए यहाँ पे जो इन्हें ऑर्डर 24 करोड़ का करीब मिला था, यहाँ पे ऑर्डर 400 करोड़ का हो गया, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। ओके, बहुत गुना मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा जंप हो गया 5 साल में। ओके, 4-5 साल में। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर फिर नीचे गिरने भी लगा। तो ऐसे कंपनीज का ना यही होता है, ये जो माइक्रो कैप कंपनीज है बहुत वोलाटाइल होती है। ओके, बड़ा बड़ा ऑर्डर मिला तो तुरंत शेयर ऊपर चला जाएगा, जब यहाँ पे देख रहे ऑर्डर थोड़ा कम हो गया तो शेयर भी जो है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब ऊपर से ना 50% करीब क्रैश भी कर गया। और अभी लेटेस्ट जब जो न्यूज़ आया कि इन्हें 900 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला, तो वो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो फिर आई गेस शेयर ऊपर भी भाग सकता है। ओके, प्रॉफिट में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, एक समय आप देखिए जो 40 लाख का प्रॉफिट था वो अभी 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ये तो मतलब बहुत गुना, मतलब ये कितना मैं अगर बोलूँ ये 30-40 गुना आपका मतलब इनका प्रॉफिट मतलब लास्ट कुछ साल में मतलब बढ़ गया। ओके, बट वही बात है कि आप थोड़ा ये भी देखिए कि यहाँ से कितना प्रोजेक्ट मतलब प्रॉफिट ड्रॉप किया है। एक समय कहाँ 55 करोड़ और एक समय कहाँ 14 करोड़, मतलब खतरनाक प्रॉफिट गिरा है। ओके, मतलब ऑल इन ऑल हमें लेफ्ट से राइट देखिए सब कुछ बढ़ता हुआ देखने में मिल रहा है। बात ये है कि बीच बीच में कभी कभार बहुत ज़्यादा नीचे चला आता है प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू। ओके, अब ये शेयर प्राइस है। ओके, शेयर पिछले 5 साल में देखिए कितना खतरनाक रिटर्न दिया है, 360 गुना आपका पैसा कर दिया, करीब 36,000%। ओके, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जब इन ऑर्डर मिलता है बड़ा बड़ा तो शेयर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठता है। और जैसे ही थोड़ा ऑर्डर का इन्फ्लोस कम होता है, ओके, ऑर्डर का इन्फ्लोस कम होता है तो ये देख रहे हैं ना ये गिरावट के ये करीब करीब 40-50% के करीब गिरावट है। और अभी भी मैं बोलूँ ना तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई से ना करीब 30% अभी भी डाउन है। ओके, जबकि आप देखिए निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही आ गया। तो ये स्टॉक्स ना इनका मतलब निफ्टी इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, इनका खुद का पर्सनल बड़ा ऑर्डर मिला तो मतलब जैसे मैंने बताया 5 साल में 300 गुना पैसा कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर 30-40% गिरावट के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें करने क्या चाहिए, देखिए अगर सच में एक बात तो मानना पड़ेगा कि हर एक को कोई को मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, तो अगर मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो हाँ आप ये करिए कि ऐसा नहीं कि अपना सभी मतलब पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा ऐसे स्टॉक्स में लगा दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। ओके, आप 10-15-20-25 हज़ार लोग के लेट से और इवन 50,000 तक आप लगाइए। ओके, अब डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है। ओके, बट लेट से अगर मैं हूँ, मेरे पास लेट से अगर 10 लाख है तो मैं ऐसे कंपनी में कितने लगाऊंगा। ओके, मैं 40-50 हज़ार के करीब लगा दूंगा। ओके, क्योंकि जो आदमी 10,000 जो आदमी 10 लाख एक्चुअली जिसका पोर्टफोलियो, उसके लिए 40,000 मतलब क्या 4% पोर्टफोलियो का 4% जाना वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो सस्टेन कर लेगा। ओके, तो ये एक बात है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते एक बार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा कि आप देखिए एफआईआई होल्डिंग आप देख रहे हैं ये 20% के करीब है। ओके, नॉर्मली स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रोमोटर होते नहीं, और ये तो माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप में प्रोमोटर सॉरी मैं एफआईआई की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है एफआईआई होते ही नहीं, ये तो माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप में तो एफआईआई और भी दूर रहते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एफआईआई ने 20% करीब हिस्सेदारी खरीद रखा है। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जस्ट ज़्यादा नहीं हो कि जस्ट 1.5-2 साल पहले तक ना एफआईआई का होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो के करीब था। ओके, ये मार्च 2023 का है, ये जून 2023 का है, तब एफआईआई का होल्डिंग सिर्फ 1% 0% था और आज वो देखिए 20% हो गया। तो मतलब एफआईआई का इंटरेस्ट इस कंपनी में काफ़ी खतरनाक है। ओके, तो मतलब बेसिकली उन्हें मे बी आई थिंक उन्हें पता होगा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ओके, और डीआईआई ने भी अभी रिसेंट क्वार्टर में कुछ स्टेक्स अपना बढ़ाया। ओके, पहले डीआईआई भी नहीं थे इस कंपनी में। ओके, एक बार बैलेंस शीट देख लेते तो बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कर्जा करीब 170 करोड़ का है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 170 का डबल से भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल है। ओके, एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ओके, हाँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कंपनी का क्या है कि देखिए कभी कभार नेगेटिव भी रहता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो गया। तो ये कंपनी का एक्चुअली बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना कि इनके लिए ना लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए और बहुत बार क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के मतलब तुरंत बाद इन्हें मतलब पूरा पैसा मिलता भी नहीं है। ओके, आने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ओके, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से आने में जो है पैसा को आने में टाइम भी लगता है, तो इसलिए इनका कैश फ्लो नेगेटिव मतलब थोड़ा नेगेटिव लगता है। ओके, कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है थोड़ा नेगेटिव दिखता है। ओके, और मैनेजर्स आपको तो स्टार्टिंग में पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के लिए थोड़ा नॉर्मल होता है कि मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव होना। ठीक है, तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। कंपनी आई थिंक ये अच्छी कंपनी है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बस अब एक रेवेन्यू का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। ओके, बट इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ओके, और फिर जैसे थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा कि कभी पॉजिटिव हो जाता है तो कभी नेगेटिव भी हो जाता है, बट वो नॉर्मल है, ये जिस सेक्टर में कंपनी है उस सेक्टर के लिए ये नॉर्मल है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
ये शेयर को खरीदे या ना खरीदिए, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।